नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं द फार्मर मतलब किसान। ये एक ऐसे है, एक निबंध है। इसका इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग हमको करना है। ये मैंने ऑलरेडी इसको बना लिया है, लिख लिया है, ताकि वीडियो क्लास आपका लंबा ना हो जाए। तो क्या है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फार्मर्स। मतलब इंडिया हो गया। इस का मतलब है, आ का मतलब एक, कंट्री का मतलब देश, तो आ का मतलब एक। और इसको बोलते क्या हैं, इसको आ बोलते हैं। जब सेंटेंस में बोलते हैं तो इसको आ बोलते हैं, ए नहीं बोलते हैं। ऑफ का मतलब का हो गया और फार्मर्स का मतलब किसानों का हो गया। और इंडिया तो इंडिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया एक किसानों का देश है। नेक्स्ट क्या है, दे लिव इन विलेज। विलेज मतलब गांव, इन मतलब में, और लीव का मतलब हो गया रहते हैं, और दे का मतलब हो गया वे लोग। तो वे लोग गांव में रहते हैं। क्या हो गया, वे लोग गांव में रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, देयर ड्रेस मतलब उन लोगों का पोशाक। इस मतलब होता है रहता है, और इस वेरी का मतलब हो गया बहुत, सिंपल का मतलब सादा या साधारण, दोनों तरह से आप मान सकते हैं। तो उनकी पोशाक या उन लोगों का पोशाक बहुत सादा होता है या रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, दे मतलब वे या वे लोग, वियर मतलब पहनते हैं, धोती एंड और कुर्ता। तो क्या हो गया कि वे धोती और कुर्ता पहनते हैं, या फिर वे लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं। उसके बाद क्या है, दे कीप लॉन्ग टॉवेल ऑन देयर शोल्डर। शोल्डर बोलते हैं कंधों को। तो दे मतलब वे, और कीप का मतलब होता है रखना, तो यहाँ है रखते हैं के सेंस में। लॉन्ग मतलब लंबा, तौलिया तो तौलिया हुआ, जिसको हम आप गमछा बोलते हैं। पर अपने, इस देयर का मतलब हो गया अपने, और शोल्डर्स का मतलब हो गया कंधा। तो क्या हो गया कि वे अपने कंधों पर तौलिया या गमछा, लंबा तौलिया या लंबा गमछा रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, देयर क्लोथ्स मतलब उन लोगों का कपड़ा या उनका पोशाक, दोनों तरह से बोल सकते हैं। आर मतलब होता है, ऑफन का मतलब हुआ अक्सर, और आर का मतलब होता है रहता है। डर्टी मतलब गंदा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि उनके कपड़े या उन लोगों का कपड़ा अक्सर या प्रायः गंदा रहता है या होता है। ठीक है। दे डू नॉट पुट ऑन शूज। ये जो पुट और ऑन है, ये दोनों मिला के पहनना होता है, तो पहनते हैं। और दे का मतलब वे, डू का मतलब यहाँ पे हैं, और नॉट का मतलब नहीं। ऑन तो इसके साथ आया है, इस ऑन का कोई मतलब नहीं होना है। शूज मतलब जूते। तो क्या हो गया कि वे लोग जूते नहीं पहनते हैं। क्या हो गया, द लाइफ ऑफ फार्मर्स मतलब किसानों का जीवन। ये यहाँ से यहाँ तक किसानों का जीवन, लाइफ का मतलब जीवन, ऑफ का मतलब का, फार्मर्स मतलब किसान। इस मतलब होता है या फिर रहता है, दोनों सेंस में लेंगे। बहुत मतलब वेरी मतलब बहुत, हार्ड मतलब कठिन। तो क्या हो गया कि किसानों का जीवन बहुत कठिन होता है या रहता है। दे हैव टू वर्क, ये जो हैव टू है, इस हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, या फिर हैव टू का मतलब होता है करना होता है, या फिर एक हैव टू का मतलब होगा करना है। तो क्या है, दे हैव टू मतलब उन लोगों को करना पड़ता है या करना है क्या चीज़, काम। फ्रॉम मतलब कब से कब तक, मॉर्निंग टू इवनिंग मतलब सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। देखिए, दे हैव टू वर्क इन द हैवी रेन मतलब उन लोगों को भारी बारिश में, झुलसने वाली धूप में। स्कॉर्चिंग सन का मतलब होता है झुलसने वाली धूप। द हैवी रेन इसका मतलब हो गया भारी वर्षा, एंड मतलब और सीवियर कोल्ड मतलब कड़कड़ाती ठंड, कपकपाती ठंड। ठीक है। तो उनको मतलब भारी वर्षा में, झुलसाने वाली धूप में और कड़कड़ाती ठंड में भी काम करना होता है या काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, बट मतलब लेकिन। देयर कंडीशन मतलब लेकिन उन लोगों की दशा। इज मतलब होती है या रहती है। वेरी मतलब बहुत, क्या चीज़, माइजरेबल, इसको क्या बोलते हैं, माइजरेबल मतलब दयनीय। तो क्या हुआ, लेकिन उन लोगों की दशा बहुत दयनीय होती है या रहती है। दे कैन नॉट गेट 2 स्क्वायर मील्स डेली मतलब वे 2 वक्त का खाना प्रतिदिन नहीं खा सकते हैं या खा पाते हैं। दे का मतलब वे लोग, कैन नॉट का मतलब नहीं सकते हैं, गेट का मतलब पाना, 2 स्क्वायर मील मतलब 2 वक्त का भोजन। देखिए, ये वाला सेंटेंस तो वहाँ हो गया। उसके बाद क्या है, समटाइम्स दे हैव टू गो विदाउट फूड। समटाइम्स मतलब क्या हो गया, कभी कभी। वे या उन लोगों को
हैव टू गो मतलब बिताना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है नहीं, बिताना पड़ता है, के बिना मतलब विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना, भोजन के बिना, मतलब कभी कभी उन लोगों को भोजन के बिना भी रहना पड़ता है, सोना पड़ता है, समय गुजारना पड़ता है। दे मतलब उन लोगों को हैव नो गुड हाउसेस टू लिव इन, टू लिव इन मतलब रहने के लिए, हाउसेस मतलब घर, गुड मतलब अच्छा, हैव मतलब के पास, नो मतलब नहीं, मतलब उन लोगों के पास रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं होता है या रहता है। देखिए दे आर ऑलवेज इन डेब्ट मतलब दे आर ऑलवेज इन डेब्ट, डेब्ट का मतलब कर्ज, इन मतलब मैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, आर मतलब रहते हैं, होते हैं, और दे का मतलब वे लोग, क्या हो गया, वे लोग हमेशा कर्ज में रहते हैं या होते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द फार्मर्स माइजरेबल कंडीशन, इसका मतलब क्या हो गया, इस देयर का कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ सेंटेंस में टू कंप्लीट यानी कंप्लीट करने आता है, ऑब्जेक्ट में आता है, इसको सब्जेक्ट में ले आया जाता है। आर का मतलब है या होता है या रहता है, मैनी मतलब कई सारा, रीजन्स मतलब कारण, फॉर मतलब के लिए, और फार्मर्स मतलब किसानों, खास किसानों के बारे में बात हो रही है, या फिर माइजरेबल मतलब दयनीय, और कंडीशन मतलब दशा। तो क्या हो गया, कई सारे कारण होते हैं या रहते हैं, यहाँ पे हैं या होते हैं, क्या, किसानों के दयनीय दशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए दे डू नॉट यूज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती, ऑफ मतलब को, मेथड मतलब तरीका, मॉडर्न मतलब आधुनिक, यूज़ मतलब उपयोग, दे मतलब वे नहीं करते, मतलब वे लोग आधुनिक तरीके का खेती का उपयोग नहीं करते हैं, जिस वजह से उन लोगों को कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्या है, देखिए दे आर नॉट एजुकेटेड मतलब वे लोग शिक्षित नहीं रहते हैं या होते हैं, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित, नॉट का मतलब नहीं, आर का मतलब रहते हैं, होते हैं, दे का मतलब वे लोग। दे डिपेंड ऑन रेन फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब खेती, फॉर मतलब के लिए, रेन मतलब वर्षा, ऑन मतलब पर, डिपेंड मतलब निर्भर करते हैं, दे मतलब वे वर्षा, वे खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं, बट मतलब लेकिन, देयर मतलब उन लोगों, कंडीशन मतलब की दशा, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, बनना, रहना, इम्प्रूव का मतलब सुधार, लेकिन उन लोगों की दशा में सुधार होना चाहिए या रहना चाहिए, इस तरह के सेंस का ये सेंटेंस हो गया। वी मतलब हम, ऑल मतलब सब, मतलब हम सब, डिपेंड मतलब निर्भर करते हैं, ऑन मतलब पर, देम मतलब उन लोगों पर, फॉर मतलब के लिए, भोजन मतलब हम सब भोजन के लिए उन लोगों पर निर्भर करते हैं, किन लोगों पर, किसानों पर। नेक्स्ट क्या है, देखिए सो इसलिए, वी मस्ट बेटर देयर कंडीशन इसलिए हमें ज़रूर सुधारना चाहिए, ज़रूर चाहिए, ये मस्ट का मतलब हुआ ज़रूर, बेटर मतलब सुधारना, उन लोगों की दशा। देन ओनली मतलब तभी, देन ओनली का मतलब हो गया तभी, कैन मतलब कर सकते हैं, आवर मतलब अपने, कंट्री मतलब देश, प्रगति मतलब प्रोग्रेस मतलब प्रगति। तो क्या हुआ कि तभी अपने देश या अपना देश प्रगति कर सकता है। इस तरह से ये वीडियो क्लास यहाँ पे द एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो क्लास से अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को किस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। वीडियो क्लास देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो क्लास को लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किया है, तो आप ये सारा काम कर लें। और जाते जाते आप हमको एक चीज़ ज़रूर बताएं कि दे आर नॉट एजुकेटेड, ये जो सेंटेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये सेंटेंस है, ये टेंस का सेंटेंस है, मॉडल का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव का सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ये जो देख रहे हैं आप, इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो क्लास।